जब मैं क्यूब सॉल्व कर रहा था तभी मेरे रूम के अंदर कोई घुस आया और बोतल से मेरे सर पे मार के मेरे सिस्टर को किडनैप करके ले गया। जब मैं कुछ समय बाद उठा तो देखा मेरी सिस्टर गायब और सारा सामान रूम के अंदर बिखरा हुआ है। तभी मैं परेशान होकर अपने सिस्टर को चारों तरफ खोजने लगा और दूसरे रूम में जाकर देखा, लेकिन मेरी सिस्टर मुझे कहीं नहीं मिली। मुझे पता लगाना होगा आखिर किडनैपर कौन है। मेरा पहला सस्पेक्ट मेरा बेस्ट फ्रेंड एडिशन, दूसरा सस्पेक्ट हेनरी और तीसरा सस्पेक्ट मेरा छोटा भाई रॉकी, चौथा सस्पेक्ट है मेरा दोस्त जेम्स। मुझे इन चारों को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि किडनैपर कौन है, क्योंकि हाल ही में मेरी सिस्टर जेम्स के साथ में गेम खेल रही थी। तभी जेम्स को गेम में बहुत मारा, जेम्स रोने लगा और वार्निंग देकर चला गया। तो मैं इन चारों से अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। क्योंकि किडनैपर बहुत शार्प है तो मैं किडनैपर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए 3 चैलेंज दूंगा। अगर वो इन तीनों चैलेंजों को जीत जाएगा तो मैं उसे बेगुनाह मान लूंगा। अब मैं इन सब का पहला चैलेंज स्टार्ट कराता हूँ। रेड लाइट ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट रेड लाइट, ग्रीन लाइट, रेड लाइट, ग्रीन लाइट। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि किडनैपर बहुत शार्प है। पहले चैलेंज से मुझे कोई सस्पेक्ट नहीं नजर आया, क्योंकि अब हम करने जा रहे हैं दूसरा चैलेंज जिसमें रहेगा जंपिंग। क्योंकि किडनैपर को किडनैप करने के लिए दीवार को ज्यादातर केसों में कूदना पड़ता है, तो इससे हो सकता है मुझे कोई क्लू मिले। अब मैं अपना दूसरा चैलेंज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो मैं अपने पहले सस्पेक्ट से, ये तो मेरा सस्पेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये इतना ऊंच भी नहीं कूद पाया। दूसरा सस्पेक्ट हेनरी से जंप कराते, ये तो जंप कर दिया, ये मेरा सस्पेक्ट है। तीसरा एडिशन, एडिशन भी जंप कर दिया। जेम्स हमारा लास्ट सस्पेक्ट है, तो अब हम इससे जंप कराते, ये भी कर दिया। तो ये तीनों हमारे सस्पेक्ट। दोनों चैलेंजों से अभी तक मुझे कोई खास क्लू नहीं मिला है, तो मैं करने जा रहा हूँ तीसरा चैलेंज। हो सकता है इसमें कोई क्लू मिल जाए। अब हम इनसे तीसरा चैलेंज कराने जा रहे हैं। इस चैलेंज के अंदर इनको अपने स्थान पर ही रोटेट करना है, क्योंकि किडनैपर को रोटेशन नहीं पसंद होता है, इनको अगले दिन कहीं और किडनैप करना होता है, इसीलिए ये किडनैपर रोटेट नहीं करेंगे। सारे सस्पेक्ट अपना रोटेशन स्टार्ट कर दिए हैं। मुझे अब इन सबको अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। हो सकता है मुझे यहाँ पर कोई क्लू मिल जाए। इन्होंने तो अच्छे से रोटेशन कर रहे हैं, मैं परेशान हो गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किडनैपर को कैसे ढूंढूं। इन तीनों सस्पेक्ट से मुझे कुछ भी नहीं पता चला है। आखिर मेरे सिस्टर को किसने किडनैप किया? मैंने इन सब का इन्वेस्टिगेशन करने में कुछ तो मिस किया, क्योंकि मेरी सिस्टर जहाँ भी होगी बहुत परेशान होगी। तो मुझे अब अच्छे से कुछ सोचना पड़ेगा कि किडनैपर कौन हो सकता है। मैं बहुत परेशान हो गया क्योंकि मेरे पास में ज्यादा समय नहीं है। कुछ ही समय बाद मुझे कुछ याद आया। अब मुझे अपने रूम का सिक्योरिटीज कैमरा चेक करना पड़ेगा। हो सकता है मुझे वहां से कोई क्लू मिल जाए चोर को ढूंढने के लिए। तो मैं अपने रूम का सिक्योरिटीज कैमरा चेक करने लगा, तभी मुझे किडनैपर गार्ड की ड्रेस में नजर आया। जैसे गार्ड के ड्रेस में किडनैपर को पहचानना मुश्किल है, वैसे हमने देखा
एक साथ में लाइक और सब्सक्राइब करना भी मुश्किल है। ये क्या, ये तो किडनैपर मेरे डोर के साइज का है। तो मुझे अब अपने सभी सस्पेक्ट का हाइट मेजर करना पड़ेगा। इससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि किडनैपर कौन है। तो मैं अपने सभी सस्पेक्ट का हाइट मेजर करने जा रहे हैं अपने डोर के साथ में। अब मुझे इससे कंफर्म हो जाएगा कि किडनैपर कौन है, क्योंकि किडनैपर की साइज मेरे डोर के साइज से करीब 2 इंची बड़ी है। तो मैं अपने पहले सस्पेक्ट हेनरी का हाइट मेजर किया। ये तो अभी काफी छोटा है, ये किडनैपर नहीं हो सकता। तो मैं अपना दूसरा सस्पेक्ट एडिशन जब इसका हाइट मेजर करने के लिए डोर के पास ले गए तो मैंने देखा इसका भी हाइट छोटा है, ये भी किडनैपर नहीं हो सकता। तो फाइनली अब ये हमारा लास्ट सस्पेक्ट बचा हुआ है। अब मैं इसके हाइट को मेजर करने जा रहा हूँ। ये तो डोर के पास भी नहीं जा रहा है। जब मैं किसी तरह इसको डोर के पास खड़ा किया तो इसका हाइट डोर से 2 इंची ऊंचा था। यही मेरे सिस्टर का किडनैपर है। जब मैं पीछे मुड़ के देखा तो वो गायब हो चुका था। तभी मैं इसे पकड़ने के लिए बाहर गया और लेकर आया। ये मेरा फ्रेंड जेम्स मेरे सिस्टर को किडनैप किया था। इसने मुझे बहुत परेशान किया। इसके साथ हमें क्या करना चाहिए ये आप हमें कमेंट में जरूर बताएं।